डुंगरी बांध के आसपास इन दिनों एक ही तरह के भ्रामक वादे गूंज रहे हैं। स्थानीय नेता और ठेकेदार कहते घूम रहे हैं कि आप चिंता मत करो, सरकार बहुत अच्छा मुआवजा देगी, आपको नया और आधुनिक घर मिलेगा, बेहतर जमीन मिलेगी, जीवन सुधर जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। लोग मीठे शब्दों, नकद राशि के लालच, प्लॉट के सपनों, सरकारी नौकरी के संकेतों और दिखावटी आश्वासनों में उलझाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि यह विकास का बड़ा मौका है, कभी कहा जाता है कि यह क्षेत्र अब भाग्यशाली हो गया है, और कभी यह कहकर लोगों को चुप कराया जाता है कि सरकारी योजना है, बांध तो बनकर रहेगा, तुम हाँ कर दो वरना सब गंवा बैठेंगे। लेकिन सच ये है कि ठीक यही प्रलोभन, यही बातें, यही मीठे वादे उन हजारों को भी सुनाए गए थे जिनके घर और खेत सरदार सरोवर बांध में डूब गए। वे भी सोचते रहे कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन आज वे ही लोग 30-35 वर्षों बाद भी भटक रहे हैं, दर दर भटक कर अपना हक मांग रहे हैं। उनकी पीढ़ियों का भविष्य आज भी अधर में लटका है। यही असली सबक है जिसे आज डूंगरी बांध क्षेत्र के हर परिवार को समझना चाहिए। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि पुरखों की मिट्टी, जंगल, नदी, कुल देवी देवता और अपने ही घर से उजड़ जाने का दर्द पीढ़ियों तक पीछा करता है। आज मैं बोल रहा हूं, पर यह शब्द मेरे नहीं हैं। यह आवाज है आदिवासी ताऊ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीना की, जो आदिवासी मीना पंच पटेल महापंचायत के मुख्य संयोजक होने के साथ एक लेखक, एक चिंतक और ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान विस्थापन के जख्मों को सबसे करीब से देखा है। आज वे चेतावनी नहीं दे रहे, आज वे अपना अनुभव बता रहे हैं। इतिहास बोल रहा है और उनका दर्द बोल रहा है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो राजस्थान में प्रस्तावित डूंगरी बांध क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि आपको घर मिलेगा, जमीन मिलेगी, बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन ताऊजी के शब्द हवा में गूंजते हैं। सुनो, सरदार सरोवर के हजारों लोग भी यही वादे सुनकर चुप रहे थे। फिर एक दिन उनके घर डूब गए, खेत डूब गए, इतिहास डूब गया, और आज 30-35 साल बाद भी वे पूछ रहे हैं, हमारा घर कहाँ है, हमारी जमीन कहाँ है, हमारा पुनर्वास कहाँ है। उनकी सुध लेने की किसी को परवाह नहीं, यहां तक कि उनको न्यायपालिका ने भी निराश किया। सरदार सरोवर की त्रासदी सिर्फ एक परियोजना की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास मॉडल का वो अंधेरा हिस्सा है जहां सबसे कमजोर समुदायों की आवाज दबा दी गई। 230 से अधिक गांव डूब क्षेत्र में आए। अधिकांश आदिवासी थे, वे लोग जिनकी संस्कृति, जीवन शैली और आजीविका सदियों से जंगल, नदी, धरती और पहाड़ों पर निर्भर थी। डोंगरी बांध बनाते समय जो भाषा बोली जा रही है, ठीक वैसे ही सरकार ने उनसे कहा कि उन्हें अधिक बेहतर जमीन मिलेगी, सुंदर कॉलोनियां बनेंगी, बिजली, सड़क, अस्पताल और स्कूल सब कुछ मिलेगा, और उनका जीवन पहले से अधिक सुखी हो जाएगा। पर यह सब कागज पर था और जमीन पर सच्चाई बिल्कुल उलट थी। हजारों परिवार आज भी बिना स्थायी घर के जी रहे हैं, कुछ सड़क किनारे, कुछ अधूरी या कच्ची बस्तियों में, कुछ कच्ची छतों के नीचे, और कुछ अब भी कागजों में लंबित लिखे हुए, जिनका पुनर्वास आज तक आधा अधूरा है। विश्व बैंक की स्वतंत्र मोर्स कमीशन रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि यह पुनर्वास गंभीर रूप से विफल है। प्रभावित लोगों की सही संख्या दर्ज नहीं की गई, योजनाएं लागू नहीं की गई और सामाजिक न्याय की पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया गया। रिपोर्ट इतनी मारक थी कि विश्व बैंक को अपनी फंडिंग वापस लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि बिना पूर्ण पुनर्वास के पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन पानी फिर भी भरा गया। गांव डूब गए, घर उचड़ गए और पुनर्वास आज तक अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द कागजों तक सीमित रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी जांच में पाया कि कई पात्र परिवारों के नाम तो सूची में शामिल ही नहीं थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कई रिपोर्टें कहती हैं कि पुनर्वास कॉलोनियों में पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थी। कई परिवारों को 2-2 बार विस्थापन झेलना पड़ा। कुछ को नकद मुआवजा मिला जो खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। सरदार सरोवर के लोगों का एक ही दर्दनाक सवाल आज भी गूंजता है, क्या किसी नदी किनारे रहना इतना बड़ा अपराध था कि बदले में हमारा पूरा भविष्य डुबा दिया गया? और आज वही इतिहास, वही शब्द, वही मीठे वादे, वही लालच, वही भ्रम राजस्थान के डूंगरी बांध क्षेत्र में दोहराए जा रहे हैं। लोग फिर वही सपने सुन रहे हैं, आपको प्लॉट मिलेगा, बड़ी राशि मिलेगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि विकास का वादा तभी तक मीठा लगता है जब तक घर सिर पर खड़ा हो। जैसे ही घर गिरता है, जैसे ही खेत डूबता है, जैसे ही स्मृतियां बहती हैं, सारी मीठी बातें कड़वी हो जाती हैं। सरदार सरोवर के आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। वहां के लोग आज भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी बेघर पीढ़ियां आज भी रास्तों में भटक रही हैं। और ताऊजी का सीधा सवाल यह है, क्या डूंगरी बांध क्षेत्र के लोग भी यही भविष्य चाहते हैं? डूंगरी बांध के भाइयों बहनों, यह वीडियो विरोध नहीं है, यह जागरूकता है, यह भविष्य की रक्षा का प्रयास है। विकास तभी विकास कहलाता है जब वह किसी को उजाड़ कर न बनाया जाए,
जब तक हर विस्थापित परिवार को जमीन, घर, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन नहीं मिलता, तब तक नया विस्थापन विकास नहीं बल्कि एक नई त्रासदी बनकर उभरता है। इसलिए जागिए, अपने परिवार के लिए जागिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागिए और पूरे साहस के साथ पूछिए, हमारा घर कहाँ है, हमारी जमीन कहाँ है और हमारा पुनर्वास कहाँ है। अंतिम बात, विस्थापन के बाद पुनर्वास सिर्फ सपने से अधिक कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा संकेत समझ सको तो पहले पुनर्वास, फिर विस्थापन, लेकिन राजनीतिक बिचौलियों से सावधान। शेष फिर कभी। जोहार।